हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ये समांतर श्रेणी के लिए 8वां वीडियो है। इसके पहले के वीडियो जो हैं एसआर कुंज के चैनल पे पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो देख लें ताकि आपको ये सीरीज समझ में आए। इस सेशन में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो 5.2 के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है 7 से लेकर 12 तक। तो बने रहिए एसआर कुंज के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है 7 नंबर और ये कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद क्या है 38 है और 16वां पद क्या है 73। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि आपने क्या करना है कि इस AP का 31वां पद ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसमें क्वेश्चन के कुछ कंडीशन है कि यहाँ 11वां पद जो है कितना दिया हुआ है 38 और 16वां पद कितना दिया है 73। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये मान लेंगे कि माना कि AP का प्रथम पद A है और सारवंतर क्या है D है। तो चूंकि हमें दिखाना है क्या 31वां पद, तो इसके पहले हम लोग ये देख लेंगे कि हमारे पास दिया क्या है। तो यहाँ दिया क्या है 11वां पद क्या है 38 है। तो 11वां पद को हम ऐसे लिख सकते हैं A11 इक्वल कितना 38। तो 11वां पद का व्यापक रूप क्या होता है, 11वां पद का व्यापक रूप होता है A प्लस 10D बराबर में कितना रहेगा 38। तो यहाँ आप एक चीज़ समझ लें कि ये इसको हम समीकरण 1 ले सकते हैं, समीकरण 1 मान सकते हैं। अभी जो 11वां पद को हम क्या करेंगे, इसके व्यापक रूप में व्यक्त करेंगे तो A प्लस 10D आएगा, तो इससे बराबर 38। तो इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा देखिए दूसरी स्थिति क्या है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि 16वां पद जो है 73 है। तो 16वां पद को हम यानी कि 16वां पद को A16 दिखा सकते हैं, A16 दिखा सकते हैं। यही चीज़ आप देख पा रहे हैं, A16 बराबर में कितना 73। अब 16वां पद का व्यापक रूप क्या होता है A प्लस 15D होता है। यही चीज़ हम यहाँ पे दिखाएंगे कि A प्लस 15D बराबर कितना 73। अब ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ अब अगला हमारा स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे या 2 से 1 को घटाएंगे। आप किसी भी क्रम में जा सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाया गया। तो जब हम समीकरण को एक दूसरे से घटाते हैं या जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या कंडीशन होता है कि बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटाना होता है और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब चूंकि समीकरण 2 से घटाना है समीकरण 1 को, तो समीकरण 2 का देखिए बायां पक्ष कितना है A प्लस 15D, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर इसमें क्या करना है, समीकरण 1 के बाएं पक्ष से यानी कि A प्लस 10D को घटाना होगा। चूँकि घटाना है तो जो जिस राशि को घटानी है उसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे दिखाना होगा ताकि किसी तरह का मिस्टेक नहीं हो। फिर समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या है यहाँ पे देखिए 73 और समीकरण 1 का दायां पक्ष यहाँ पे 38 है। तो 73 से 38 घटा देंगे। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ये माइनस A प्लस 10D है। तो ये बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो यहाँ पे क्या, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये क्या होगा, यहाँ चिन्ह इसके बदल जाएंगे। तो माइनस A प्लस 10D और 73 से जब घटाएंगे 38 तो कितना आएगा 35। तो आप यहाँ पे देखिए A प्लस में है यहाँ पे और A क्या है माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 15D बचा और यहाँ पे क्या है माइनस 10D। तो 15D से जब आप घटाएंगे 10D तो कितना आएगा 5D और ये 35 पहले से घट के रह गया है। तो इसलिए हमारा D जो होगा क्या होगा, ये 5 में D से गुणा है तो ये D जाके क्या 5 में D से गुणा हो यानी कि 5 गुणा के रूप में है। तो इसलिए जब D बाएं पक्ष में रखेंगे तो ये 5 जो जा क्या करेगा 35 को ये क्या डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 35 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, भागफल हमारा आएगा 7। अब चूँकि यहाँ पे D का मान आ गया, तो देखिए कोई भी AP पूछे तो हमें चाहिए क्या, प्रथम पद चाहिए और क्या चाहिए, सारवंतर चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या करा, D का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए A का मान। तो अभी ये जो D का मान आया है ना, इसको क्या करेंगे, आप समीकरण 1 में रख ले या समीकरण 2 में रख ले। तो अगला स्टेप हमारा यही होगा कि D का जो मान है समीकरण 1 में D का मान रख लेते हैं। तो 1 में देख लेते हैं क्या है, समीकरण 1 जो है A प्लस 10D बराबर कितना 38 है। तो यहाँ पे D के स्थान पे हमने क्या करना है, D का मान इनपुट करना है। तो ये कितना है 7। तो आप देखिए यहाँ पे 7 जब पुट करेंगे
यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे माइनस कुछ रहेगा, मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ माइनस रहेगा। तो ये हो जाएगा 10 में जब 7 से गुणा करेंगे 70 आएगा, और ये 70 जो होगा क्या होगा 38 में जाके घटेगा, चूँकि यहाँ पे प्लस रहे, यहाँ पे यहाँ क्या रहेगा प्लस रहेगा, तो ये जाके इधर घटेगा। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा यहाँ पे, इसलिए ए जो हो जाएगा 38 से जब घटेगा कितना 70, तो हमारा मिल जाएगा यहाँ पे कितना -32। तो आपको ए का मान कितना मिल गया -32, और डी का मान कितना हो गया 7 हो गया, 7 हो गया। तो अब इसको हम आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करिए। चूँकि एपी का 31वां पद हमने ज्ञात करना है, एपी का 31वां पद यानी कि A31 ज्ञात करना है, तो इसका क्या होता है व्यापक रूप A + 30D होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ए का जो मान आया है कितना आया -32, और 30 रह जाएगा, और डी का मान कितना है 7, यानी कि 30 को 7 से गुणा करना है। तो -32 प्लस कितना 210। अब जब इसको हल करेंगे तो घटाने पे कितना आएगा, ये आएगा, देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 178, यानी 31वां पद जो है इस एपी का क्या हो जाएगा 178। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106। तो फिर आपने क्या करना है 29वां पद ज्ञात करना है। फिर से देखिए, एपी में 50 पद हैं और जिसका तीसरा पद कितना है 12 और अंतिम पद कितना है 106, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लें कि इस एपी का प्रथम पद ए और सारमंतर क्या है डी है। जब ये मान लेंगे तब आप देखिए प्रश्न से क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया एपी में 50 पद है, इसका मतलब ये हुआ कि एन कितना हो गया 50 हो गया। और फिर कहा कि इस तीसरा पद क्या है 12, तो A3 हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए अंतिम पद 106 है, इसलिए यहाँ पे अंतिम पद को हम क्या दिखाते हैं एन दिखाते हैं। तो एन क्या होता है A + n-1 × d होता है, ये सूत्र आपको पता है। तो इससे हम ऐसे समझते हैं कि अंतिम पद जो है ये क्या कह रहा है 106 है, तो an हो जाएगा कितना 106 हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब चूँकि तीसरा पद जो है 12 है, तो हम इसको व्यापक रूप में कर लेते हैं। A+ कितना होगा 2D = कितना 12, यानी तीसरा पद जो है 12 है, तो तीसरा पद का व्यापक रूप क्या होता है A + 2D बराबर में कितना 12। तो ये समीकरण 1 हो गया। और अंतिम पद जो है ये कह रहा है कितना है 106 है, तो 106 को हम अंतिम पद को कैसे दिखाते हैं an के रूप में दिखाते हैं। तो an कितना हो जाएगा 106, और चूंकि लिखा हुआ है कि इस एपी में 50 पद है, तो इसलिए यहाँ पे n के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ जो an जो लिखा है n = 106, तो यहाँ पे a रहेगा और n के स्थान पे क्या हो जाएगा 50, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एपी में 50 पद है, तो 106 बराबर में रहेगा। तो A50 = कितना 107। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, 50वां पद ये हो गया, तो हम 50वें पद को व्यापक रूप में ऐसे दिखा सकते हैं क्या, बिल्कुल दिखा सकते हैं A + 49D = 106। अब देखिए हमारे पास एक समीकरण A हो गया और यहाँ दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। तो फिर वही चीज़ समीकरण 1 से 2 घटाइए, चाहे समीकरण 2 से घटाइए। अब चूंकि समीकरण 2 में वैल्यू जो है बड़े हैं, तो हम क्या करते हैं 2 से घटा लेते हैं। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो यहाँ पे देखिए फिर वही प्रोसेस रहेगा। समीकरण 2 का बायां पक्ष कितना है A + 49D जो यहाँ रहेगा, और समीकरण 1 का बायां पक्ष है A + 2D जो यहाँ रहेगा, यानी कि 2 के बाएँ पक्ष से 1 के बाएँ पक्ष को हटा लिए। अब 2 का दायां पक्ष देखते हैं। 2 का दायां पक्ष यहाँ पे दिया है 106 और 1 का बायां पक्ष कितना दिया है 12। फिर इसको घटाएंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस बाहर है, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह बदल गया। अब A और A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या 49D और 2D। तो 49D से कितना घटाना है 2D, तो यह आएगा कितना 47D। और दूसरी तरफ कितना है, दूसरी तरफ अब देख पा रहे हैं दूसरी तरफ कितना है, यहाँ है 106
और 12 से घट गया, 106 से 12 घटा तो यहाँ पे कितना हो गया 94, यानी कि 47D बराबर कितना हो गया 94। इसलिए D का मान कितना हो जाएगा 94 में 94 में 47 से भाग करेंगे, भागफल आएगा 2। तो यहाँ हमें मिल गया D का मान। अब हम क्या करेंगे, इस D के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं या 2 में रखेंगे, किसी एक में रखेंगे। यहाँ पे किस में समीकरण 1 में रखा गया, तो 1 देखिए क्या है, a + 2D = 12। तो यहाँ हमने क्या करना है, D के स्थान पे क्या रखना है 2 रख देना है। यहाँ पे देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर देता हूँ। a + 2D = कितना 12 है, तो a का मान कितना है, नहीं है 2, और यहाँ पे D का वैल्यू भी कितना है 2 है, इक्वल कितना 12। इसलिए आप देखिए यहाँ पे a जो होगा ये 12 है, और 2 में 2 से गुणा होगा तो 4 आएगा, और इसको जाके इधर घटाएंगे तो कितना आएगा 12 से 4 घटेगा तो आएगा 8। यानी यहाँ पे a का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 8, और d का वैल्यू कितना है 2। तो और a d जब हो गया तो कोई सा भी पद पूछे हम आसानी से उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद क्या होता है, 29वां पद a29, 29वां पद चाहिए। 29वां पद का व्यापक रूप क्या होगा, a + 28D। अब 28D, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे a का मान पुट करेंगे। a का मान कितना आया था 8 आया था, यहाँ पे देखिए 8 हो गया, और 28 गुणे d का वैल्यू कितना है 2, इसको रखेंगे तो 8 + 28 दूना कितना हो गया 56। अब इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 64, यानी कि इसका जोगफल कितना हो गया 64। यानी 29वां पद जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 29वां पद का वैल्यू कितना हो जाएगा 64, यानी 64 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट आपको हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे, ताकि इसे क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। अब इसके बाद से 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यहाँ देख पा रहे हैं आप, तो इसका कौन सा पद शून्य है। यानी कह रहा है कि AP का तीसरा पद क्या है 4, तो तीसरा पद को इसको व्यापक रूप में हम दिखाएंगे तो क्या होगा a + 2D = 4। अब यहाँ देखिए 9वां पद क्या लिखा, तीसरा पद जो है 4 है, 9वां पद कितना है -8, तो 9वां पद क्या होगा, यानी कि a9 जो होगा ये बराबर में कितना होगा -8। अब 9वां पद का व्यापक रूप होता है a + 8D, और बराबर के दूसरे तरफ कितना है -8। तो यहाँ पे समीकरण 1 प्राप्त हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। फिर वही चीज़ करेंगे, समीकरण 2 से 1 घटाते हैं, समीकरण 2 का बायां पक्ष a + 8D से समीकरण 1 के बायां पक्ष a + 2D को घटा लेंगे, और समीकरण 2 का दायां पक्ष 8 है और समीकरण 1 का दायां पक्ष कितना है 8 है, इसको घटा लेते हैं। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ d का वैल्यू कितना मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। जब d का मान मिल गया तो इस d के वैल्यू को क्या करना होगा, आपको समीकरण 1 में रखना होगा, और समीकरण 1 क्या है a + 2D = 4। तो यहाँ आपने क्या करना है, d का वैल्यू पुट करना है। 2D का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू माइनस में आया -2, और इधर कितना हो गया 4। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे a रह गया, 2 और 2 का गुणा हो जाएगा -4, दूसरी तरफ 4 तो है, तो ये -4 को जब दूसरी तरफ लेंगे कितना हो जाएगा +4। यानी आपको यहाँ पे a का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 8 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 का वैल्यू कितना है 8 है यहाँ पे। अब हमें a मिल गया है और d मिल गया है, तो कौन सा पद पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, मानना पड़ेगा कि माना कि AP का nवां पद क्या है, nवां पद, यानी कि an जो है क्या है शून्य है। अब an क्या होता है a + n - 1 × d = कितना हो जाएगा 0, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर लेंगे, a का वैल्यू कितना आया 8 आ गया था, n - 1 हो गया, और d कितना है, d हमें मिला था -2, और बराबर में कितना 0। अब आप इससे समझिए ये मल्टीप्लाई रहेगा, अब गुणा के रूप में है ये, तो इसको हम बराबर के बाएं तरफ रखते हैं, तो ये 8 जाके क्या करेगा 0 से घटेगा, तो बराबर में कितना आएगा n - यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ हमें मिला था n - 1 × कितना -2, और प्लस में इसके पहले कितना था, प्लस में था 8, बराबर में था कितना 0। तो इसे n - 1 - 2
और ये 8 जाके 0 से घटेगा, कितना होगा, -8 होगा। ये n-1 -8 में ये गुणा है -2, तो भाग करेंगे कितना आएगा, ये 4 आएगा। इसलिए n जो होगा, देखिए -1 है तो 4 में जाके ये क्या हो जाएगा, जुटेगा, तो यहाँ मिल गया कितना, 5। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना मिल गया, 5 मिल गया। यानी हमने क्या माना था कि कौन सा, यहाँ पे माना था कि AP का nवां पद क्या है, 0 है, तो n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 5, अर्थात इस AP का 5वां जो पद होगा 0 होगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा क्या होगा, 5 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसको हमें समझना चाहिए। तो इसका सार अंतर क्या है, ये पूछ लिया गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि AP का प्रथम पद A और सार अंतर क्या है, D है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि AP का 17वां पद को हम कैसे व्यक्त करेंगे, A17, और इसके 10वें पद को कैसे व्यक्त करेंगे, A10। तो ये कह रहा है कि 17वां पद जो है 10वें पद से अधिक है 7। कितना अधिक है, 7। यानी 17वां पद जो है किससे अधिक है, 10वें पद से। तो अगर हम इसे बराबर करना हो, 17वां पद और 10वें पद जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हमें इसे समीकरण तैयार करना हो तो कैसे तैयार करेंगे। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ पे हम कहें कि किससे अधिक है, तो 10वें पद से। कितना अधिक है, 7। यानी कि ये अधिक है, इसका मतलब ये कम है। तो ये कम कितना है, 17, 7 कम है। 10वां पद में अगर 7 जोड़ दें तो ये 17वें पद के बराबर हो जाएगा। मैं इसे फिर से क्लियर करता हूँ। ये क्वेश्चन कर रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए किससे अधिक है, तो 10वें पद से। कितना अधिक है, तो 7। यानी कि 17वां पद अधिक है किससे, 10वें पद से। कितना अधिक है, 7। तो ये अधिक है तो हम इसमें घटा लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। या जो कम है उसमें अगर 7 जोड़ देंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये समीकरण समझ में आया होगा। अब इसका और हम इसको और आगे बढ़ाएं, हल करें तो क्या आएगा, A17 और यहाँ पे A10 इधर आके घटेगा, A10 बराबर में कितना रहेगा, 7। यही चीज़ आपको, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप ये समझ गए कि ये कैसे आया। फिर देखते हैं, अब यहाँ पे 17वां जो पद है तो उसका व्यापक रूप हुआ A+16D, और इसी तरह 10वां जो पद है वो क्या होगा, A+9D। लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा, -A और माइनस प्लस -9D। अब A से A कट जाएगा, 16D से 9D घटेगा तो कितना आएगा, 7D, और इधर कितना बचा है, 7। इसलिए देखिए यहाँ पे 7D बराबर में 7, तो डायरेक्ट कटा लें 7 से 7, या D ऐसे करें, 7 को डिवाइड करें 7 से तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ हमें D का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका सार अंतर ज्ञात करें, तो हो गया सार अंतर। यानी इसको क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, सार अंतर क्या होगा, 1 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसके पूर्व के क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता है, तो यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो AP दिया है ना उससे क्या करेंगे, प्रथम पद यानी कि प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे, क्या है, जो 3 है। फिर सार अंतर ज्ञात करेंगे। सार अंतर D कैसे होता है, दूसरा पद से पहला पद। दूसरा पद कितना, 15, और 15 से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 12। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है कि AP कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अब मान लेते हैं कि अभीष्ट जो पद है, अभीष्ट पद जो है वो क्या है, AN है, मतलब nवां पद है। अभीष्ट पद हम मान लेते हैं क्या है, AN है। तो AN जो इसका पद है इसे हम क्या मानेंगे, AN जो है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमने जो पद माना वो क्या माना है, AN माना है। अब लिखेंगे, अब प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पे AN जो है, और ये क्या है, 54वां पद यानी कि
54। अब हमने क्या माना कि इस AP का nवां पद यानी an 54वें पद से क्या है 132 अधिक है, यानी यहाँ पे अधिक क्या है an है। आप इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने माना कि इस AP का nवां पद an जो है 54वें पद से 132 अधिक है। तो आप फिर क्वेश्चन करके देखिए इसमें कौन सा पद अधिक है, तो nवां पद यानी कि nवां पद n जो है अधिक है। किससे अधिक है, तो 54वें पद से। कितना अधिक है 132, यानी कि n जो है 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये अधिक है तो इसमें घटा देंगे, या एक कम है तो इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ पे हमें क्या जोड़ना चाहिए 132। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यही चीज़ आपको यहाँ पे हम ये तो देखिए यहाँ पे आप समझेंगे तो ये सारी चीज़ अलग अलग करके दिखाई गई है। तो मैं आपको ये समीकरण समझाने का प्रयास किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 54वां पद जो होता है क्या होता है a प्लस 53d प्लस कितना रहेगा 132। इधर कितना है an है। तो अब आप यहाँ पे ये समझने का प्रयास करिए, इसे हम अगर इसको व्यापक रूप में लिखें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर कितना होगा a प्लस 53d प्लस 132। तो ये a से कैंसिल होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब याद रखिए यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ क्या है 53d प्लस 132, यानी n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, और इधर कितना था 53d प्लस कितना 132। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो d हमारे पास कितना आया है, देखिए d का मान कितना आया है, d का मान आया था कितना 12, और इधर क्या है 53। तो यहाँ पे 53 में भी क्या करेंगे d का मान रखेंगे 12 आएगा, प्लस कितना 132। अब इसे जब आप हल करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जिस तरह से इसमें हल किया है उसी तरह समझने का प्रयास करते हैं, फिर दूसरे मेथड से देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है हमने क्या करा, इसमें a और d का मान हमने याद कर लिया, a 3 है और d कितना है 12। अब इसमें 54वें पद की बात करी गई, तो 54वां पद क्या होगा a प्लस 53d, और d कितना है 12। तो इसको जब लेके हल करेंगे तो 53 में 12 से गुणा होगा कितना आएगा 636, और 3 जुटेगा तो कितना होगा 639। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि इसका 54वां पद कितना है 639 है। अब एक चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो ये मान लेते हैं कि nवां पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसलिए n जो होगा क्या होगा 54वां पद से 132 अधिक। देखिए यहाँ पे समीकरण के n जो है 54वें पद से 132 अधिक था, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें 132 जोड़ देंगे। अब आप देखिएगा तो n जो है यहाँ पे 54वां पद a 54 प्लस 132। अब 54वां पद का वैल्यू जो हमारे पास कितना है 639 आया है, और 132 जोड़ेंगे कितना आएगा 771। तो हमें an का वैल्यू प्राप्त हो गया। an कितना आया 771 आया। अब देखिए चूँकि n जो होता है n का मतलब व्यापक रूप में क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू हमें कितना मिला 771, जो यहाँ पे रख लेंगे। और फिर a का वैल्यू देखिए 3 है, ये 3 रख लेंगे यहाँ पे। n माइनस 1 रहेगा, d कितना है 12, इसको रख लेंगे यहाँ पे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप ये जो 3 है दूसरे तरफ आके 7 से 71 से घटेगा, जो यहाँ आपको दिखाया गया है। और फिर n माइनस 1 इंटू 12 है, इसमें हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अभी ऐसे ही रख लेते हैं। अगर हम इसको इस ऐसे क्रम में लिख दें कि n माइनस 1 इंटू 12, और इधर में कितना रहेगा 768। तो इसलिए n माइनस 1 कितना हो जाएगा 768 से भाग करना होगा, इसको भाग करना होगा 12 से, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और जब भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 64 आएगा। तो n माइनस 1 का वैल्यू आ गया 64, इसलिए n का वैल्यू कितना होगा 64 में जाके ये एक क्या हो जाएगा जुट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 65। यानी हमारा जो अभी आंसर है वो क्या होगा 65 होगा, यानी कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन
अधिकतर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि कैसे करें, लेकिन अब इसकी प्रोसेस को समझेंगे तो ये बड़ा ही आसान है, आप समझने का प्रयास करें। देखिए कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के सारबंतर समान है। यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि दो समांतर श्रेणी है और उनके सारबंतर क्या है, समान है। फिर कह रहा है कि यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। चलिए इस ऐसे जब क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मानना पड़ेगा कि एपी का जो प्रथम पद है, या दो एपी है, दो समांतर श्रेणी है, दो समांतर श्रेणी की बात करी गई है, तो हम माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद ए हो गया और दूसरे एपी का प्रथम पद कितना हो जाएगा, ए डैश होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कि सारबंतर क्या है, दोनों समांतर श्रेणियों के सारबंतर समान है, इसलिए हम सारबंतर कितना मानेंगे, डी मानेंगे, क्योंकि दोनों के लिए डी ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सारबंतर दोनों समांतर श्रेणियों को क्या है, समान है। अब देखिए ये कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। तो इसका मतलब अगर पहला एपी जो है, पहला जो एपी है वो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं ए एन, और दूसरा जो यहाँ पे आप समझिए पहला जो एपी है तो उसको इसके हम 100वें पद को कैसे दर्शाएंगे, ए 100, और दूसरा एपी का 100वां पद कैसे दर्शाया जाएगा, यहाँ पे ए डैश 100, क्योंकि हमको इसको अलग अलग करना है, अलग अलग रूप में दिखाना है। अगर डैश नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन पहला है कौन दूसरा है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे दिखाएंगे कि 100वें पद का अंतर जो है, यानी कि ए 100 माइनस ए डैश 100 जो है कितना, 100 है। 100वें दोनों एपी के 100वें पद का अंतर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 100वें पद का व्यापक रूप दिखाएंगे। तो 100वें पद का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस 99 डी, और ए डैश के लिए भी क्या होगा, ए डैश 99 डी होगा। देखिए